नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, यूपी की सियासत में बिसात बिछनी शुरू हो गई है। शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को पटकनी देने के लिए दांव पेच चले जा रहे हैं और इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने अपने तरकश से ब्राह्मण तीर चल दिया है, जो कि सीधे भारतीय जनता पार्टी के दिल पर जाकर लगा है। दरअसल दोस्तों, विधानसभा में अखिलेश यादव ने अपनी सीट पर माता प्रसाद पांडे को बैठा दिया है, यानी नेता विपक्ष की कुर्सी पर एक ब्राह्मण नेता को जिम्मेदारी सौंप दी है। इसके साथ ही साथ कमाल अख्तर, जो कि मुरादाबाद के कांड से विधायक हैं, उनको मुख्य सचेतक बनाया है और राकेश कुमार, जो कि प्रतापगढ़ के रानीगंज से विधायक हैं, उनको उप सचेतक बना दिया है। वहीं अमरोहा से विधायक महबूब अली को बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। अब दोस्तों, कई लोग अखिलेश यादव के पीडीए पर सवाल उठा रहे हैं कि नेता विपक्ष की कुर्सी पर पीडीए फॉर्मूले को क्यों लागू नहीं किया गया। दोस्तों, दरअसल इसके पीछे अखिलेश यादव की दूर की सोच दिखाई दे रही है। आज अपने इस वीडियो में हम इस पूरी तस्वीर के पीछे की तस्वीर आपको बताएंगे और अखिलेश यादव के इस फैसले का पूरा विश्लेषण करेंगे, वो भी आंकड़ों के साथ। दोस्तों, अगर अखिलेश यादव की रणनीति आपको समझनी है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी और स्थापना के बाद से पहली बार यह ऐसा मौका है जब पार्टी ने किसी ब्राह्मण नेता को विपक्ष का नेता नियुक्त किया हो। दोस्तों, विधानसभा में 7 बार समाजवादी पार्टी के पास नेता प्रतिपक्ष का पद रहा है। इसमें 2 बार मुलायम सिंह यादव, एक बार धनीराम वर्मा और आजम खान, शिवपाल सिंह यादव, राम गोविंद चौधरी और अखिलेश यादव के पास कमान रही है। यानी कि 4 बार सैफई परिवार ने नेता प्रतिपक्ष के पद को अपने पास ही रखा। जातीय समीकरण के लिहाज से अगर देखें तो उसके मुताबिक 7 बार में 5 बार यादव, 2 बार मुस्लिम और 1 बार कुर्मी चेहरे को सपा ने कमान सौंपी है। दोस्तों, पार्टी के इतिहास में पहली बार किसी अगड़े को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का ओहदा दिया गया है। दोस्तों, अब मन में सवाल यह उठ रहा होगा कि आखिर माता प्रसाद पांडे ही क्यों उनके ही नाम पर अखिलेश यादव ने मुहर लगाई है। चलिए दोस्तों, 5 पॉइंट ऐसे हैं जिनके जरिए आपको इसके पीछे की कहानी समझाते हैं। समाजवादी पार्टी इस समय पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रही है। इसको लेकर पार्टी और बाहर एक मैसेज जा रहा था कि पार्टी अगड़ों यानी कि ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य को दरकिनार कर रही है। माता प्रसाद पांडे के जरिए पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि सपा हर वर्ग की पार्टी है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, यूपी में लगभग 12% से ज्यादा ब्राह्मण वोटर्स हैं। कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है, जो कि एक बड़ा कारण है। तीसरा पॉइंट, सपा के विधायक मनोज पांडे, राकेश पांडे और विनोद चतुर्वेदी बगावत कर चुके हैं। इससे ब्राह्मणों में मैसेज गया कि उनके नेताओं की अनदेखी की जा रही है। इस पर विराम लगेगा। चौथा पॉइंट दोस्तों, माता प्रसाद पांडे की गिनती सपा के सबसे पुराने नेताओं में होती है। माता प्रसाद नेताजी मुलायम सिंह यादव के खास माने जाते रहे हैं, 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए उनका विरोध पार्टी में नहीं हो सकता। दोस्तों, 5वां और आखिरी पॉइंट, माता प्रसाद पांडे के शिवपाल सिंह यादव के साथ अच्छे संबंध हैं, इसलिए चाचा शिवपाल भी नाराज नहीं हो सकते। तो दोस्तों, इन वजहों से अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे के नाम पर मुहर लगाई है। दरअसल दोस्तों, इन पॉइंट्स को सुनने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाने एक साथ लगाए हैं। अब दोस्तों, आ जाते हैं कि आखिर अखिलेश यादव की दूर की सोच क्या है, दूर की रणनीति क्या है। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। यानी अखिलेश यादव को केवल अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है और वो लक्ष्य है 2027 का विधानसभा चुनाव। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाकर अखिलेश ऐसा कितना ही फायदा विधानसभा चुनाव में उठा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस समीकरण को भी आपको समझाते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर्स की बात करें तो करीब 12 से 14% इनकी हिस्सेदारी है। दोस्तों, यूपी में करीब 115 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर ब्राह्मण वोटर्स का अच्छा खासा दबदबा है, यानी जीत और हार ब्राह्मण वोटर ही तय करते हैं। दोस्तों, यूपी में करीब 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट वाले 12 जिले माने जाते हैं। इनमें बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर, प्रयागराज जिले शामिल हैं।
इतना ही नहीं दोस्तों, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहां पर भी अच्छी खासी सीटों पर ब्राह्मण वोटर किसी का भी खेल बिगाड़ने का मादा रखते हैं। इन आंकड़ों को देखकर दोस्तों आपको अंदाजा लग गया होगा कि यूपी में ब्राह्मण कितना महत्वपूर्ण है और अखिलेश यादव उसी दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव को काफी कुछ समझ में आ गया है। अखिलेश पूर्वांचल में अगर ब्राह्मणों को साध लेते हैं, साथ लाने में कामयाब हो जाते हैं तो 27 की राह ज्यादा कठिन नहीं रह जाएगी, जिसकी झलक लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिल चुकी है। दोस्तों बलिया में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे ने जीत दर्ज की। घोसी सीट से सपा के राजीव राय ने परचम लहराया। डुमरियागंज में समाजवादी पार्टी के टिकट पर भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी ने चुनाव लड़ा। हालांकि वो हार गए, लेकिन जनता का अच्छा खासा साथ उनको मिला। दोस्तों अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखाई दे रहा है? क्या ब्राह्मण समाज को यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उसकी अनदेखी हो रही है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों, चलिए इसको भी आपको समझाते हैं। दोस्तों यूपी में जातिगत समीकरण में संख्या बल के मामले में ब्राह्मण तीसरे नंबर पर हैं। दलित और यादव वोटर्स के बाद जनसंख्या के लिहाज से ब्राह्मण वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। दोस्तों 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 72% ब्राह्मण वोट मिले। 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग 80% ब्राह्मण वोट हासिल हुए। 2022 में बहुत सारी नाराजगियां निकलकर सामने आई, बावजूद इसके ब्राह्मण वोटर्स बीजेपी के पाले में खड़ा दिखाई दिया। लेकिन दोस्तों ब्राह्मणों को वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं मिल पाया जो कांग्रेस के जमाने में मिला करता था। उत्तर प्रदेश में अब तक बीजेपी के जितने भी सीएम बने उनमें एक भी ब्राह्मण चेहरा नहीं रहा। मौजूदा वक्त की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यूपी में ना तो सीएम ब्राह्मण है और ना ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। केंद्र की राजनीति की बात करें तो वहां भी कोई बड़ा कद्दावर ब्राह्मण नेता सरकार में बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भूमिका निभाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। दोस्तों अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि 2014, 2017 और 2022 में जो ब्राह्मणों का समर्थन बीजेपी को मिलता आया वो ब्राह्मण वोटर 2024 आते आते बिखर क्यों गया? दोस्तों सरकार पर आरोप लगते रहे कि प्रदेश के खास पदों पर ठाकुरों की नियुक्ति की गई। सरकार की तरफ से ब्राह्मणों से ज्यादा ठाकुरों को तवज्जो दी जा रही है। ऐसे कई छोटे बड़े कारण हैं जो कि बीजेपी की गले की फांस बनते दिखाई दे रहे हैं। चलिए दोस्तों आखिर में जाते जाते आपको कुछ आंकड़े और बताते हैं जिन पर अखिलेश यादव ने अपनी पैनी नजर गड़ा रखी है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में पिछड़े वर्ग की संख्या 40% है, जिसमें यादव 10 से 12%, कुर्मी सैंथवार 8%, मल्लाह 5%, लोध 3%, जाट 3%, विश्वकर्मा 2%, गुर्जर समाज 2% और अन्य पिछड़ी जातियों की संख्या 7% है। इसके अलावा दोस्तों प्रदेश में अनुसूचित जाति 22% है और मुस्लिम आबादी 18% के आसपास है। दोस्तों पीडीए के सहारे अखिलेश यादव पिछड़ी जातियों में सेंध लगाने में कामयाब रहे हैं। इसकी तस्दीक 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे करते हैं और अब अगर इसमें ब्राह्मण वोटर्स भी जुड़ जाएं तो अगले विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को कोई भी टक्कर नहीं दे पाएगा। ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।